कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान, कानपुर की एक बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही साथ मैं अब अनुरोध करूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी को, कृपया आप अजय कपूर साहब का स्वागत करें, बुके देकर, गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। हमारा ये सत्र जो कि बेहद ज़्यादा खास होने वाला है, कानपुर में एक बहुत बड़ी पहचान है अजय कपूर साहब की। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कानपुर को किस तरीके से देखते हैं, जो मौजूदा सरकार दावे कर रही है उसको विपक्ष के नाते वो किस तरीके से देखते हैं, आगामी चुनाव के मद्देनज़र उनकी भूमिका किस तरीके से रहने वाली है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। मैं गुजारिश करूंगी मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा को कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। राम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। और आपने कहा कि भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आंखें दी हैं, नाक दी है, कान दिए हैं। कानपुर को भी भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। उनमें से एक हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं अजय कपूर साहब। और किसी भी नेता की पहचान में जब आप ये जोड़ देते हैं कि आप एक बार नहीं कई बार के विधायक हैं, तो फिर आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जनता उन्हें चुनती है, उन्हें प्यार करती है। हो जाता है राजनीति में कई बार जीत हार लगी रहती है। और अजय कपूर साहब एआईसीसी के सचिव भी हैं, बिहार के प्रभारी भी रहे हैं, बंगाल में भी चुनाव को देखा है, तो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस से गलतियां कहां पे हो रही हैं, चूक कहां पे हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जब सुधार की बात हो रही है तो सुधार किन किन जगहों पे करना है। कई बार अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी मशहूर रहे हैं। तो मैं पहला सवाल सर यहीं से शुरू करता हूं। बात कानपुर से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कानपुर को इस सरकार से क्या मिला है। और जब मैं ये पूछता हूं तो सिर्फ ये 5 साल मत जोड़िएगा, आप जब से सरकार में नहीं हैं तब से जोड़िएगा। देखिए, मैं अपने राजनीतिक जीवन में तो कभी सरकार में नहीं रहा हूं जी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कानपुर को इस पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं मिला है। कानपुर में चाहे विकास के नाम पर, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, चाहे विकास की यहाँ पर सड़कों का जो बदहाली हो, चाहे यहाँ पर किसी लाइन आर्डर की समस्या हो, सारी तरफ से कानपुर पिछले 5 सालों में बहुत ही पिछड़ता जा रहा है और पिछड़ा रहा है। जो मैं बात पिछली सरकार की करूं तो पिछली सरकार में मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर का विकास कार्य 1703 करोड़ रुपए का विकास कार्य कन्नौज के बाद अगर किसी विधानसभा में हुआ तो वो किदवई नगर विधानसभा में हुआ। चाहे वहाँ पर गोविंदपुरी पुल हो, चाहे दादा नगर पुल हो, चाहे 6 लेन हो, चाहे 8 लेन हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, हर समस्या का निदान करने में पिछली सरकार ने 1703 करोड़ रुपए का एक काम एक जनप्रतिनिधि ने, एक सेवक ने, एक कानपुर के बेटे ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कराने का प्रयास किया। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कानपुर नगर के अंदर इस 5 सालों में 1703 करोड़ रुपए का विकास कार्य पूरे कानपुर में तो नहीं अखिलेश हुआ। यादव जी के साथ ये ट्यूनिंग का कमाल था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के और दूसरे विधायक जो थे वो तो ये कहते रहते थे कि भाई सपा की सरकार है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। ट्विनिंग भी होती है, समन्वय भी होता है, और मांगने वाले को कौन कितना देता है, कितना कौन ईमानदारी से सेवा में अपने आप को समर्पित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में कोई भी हो, आदमी को मालूम है, नेता को मालूम है कौन जनप्रतिनिधि कानपुर के विकास के लिए, कानपुर के लोगों के लिए, कानपुर के हितों की रक्षा के लिए, कानपुर की जनमानस के लिए किस ईमानदारी के साथ अपने आप को समर्पित कर रहा है, और वो कितने लोगों का। क्योंकि यहाँ पर जब मैं यहाँ पे विधायक नहीं था जी, मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कानपुर साउथ सिटी है। कानपुर साउथ सिटी में सड़क के नाम पर गड्ढे थे, वहाँ पर पानी की समस्या नहीं थी, कोई भी ऐसा विकास काम नहीं था जो पिछले 15 साल वहाँ पे हुआ। उसका जरूर मैं ये विश्वास के साथ भी कह सकता हूँ, वचनबद्धता के साथ भी कह सकता हूँ, दावे के साथ भी कह सकता हूँ, और अपने विश्वास के साथ भी कह सकता हूँ कि उस हुलिये को, कानपुर दक्षिण के हुलिये को बदलने का काम, कानपुर नगर में एक विकास की गाड़ी को चलाने के काम हम सब ने मिलकर किया था। और उस विश्वास के साथ कानपुर का और कानपुर दक्षिण का हुलिया बदला था और नया कानपुर एक डेवलप हुआ था। ये फिर आप बता रहे हैं कि 1700 करोड़ यही बताया ना आपने, तब इतना पैसा लगा दिया, फंड इतना मिल गया, फिर भी आपको दोबारा मौका नहीं दिया जनता ने। देखिए, जनता ईश्वर का रूप होती है, जनता जनार्दन जिसको कहते हैं,
वो उसका जो भी जनादेश मिलता है उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ होता है, मैं तो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, जो भगवान करता है अच्छा करता है, और उसमें ऐसा जरूर मैं ये मानता हूँ कि हमेशा हर व्यक्ति को सोचने का भी मौका मिलता है। पिछले जरूर है कि उसने नहीं चुना, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार पिछले चुनाव के ब्याज सहित वहाँ के लोग अपना ऋण चुकता करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसलिए कह सकता हूँ कि लोगों ने एक तुलना करी कि पीछे का हमारा जो जनप्रतिनिधि था, कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि था, इस क्षेत्र का जो बेटा था, उसने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने क्या किया, ये तुलना वहाँ के लोग कर रहे हैं। आप लोग तो सर्वे भी करते रहते हैं, आप लोग तो जानकारी भी करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आपको पास कुछ ना कुछ सर्वे होगा, फीडबैक होगा, तो मुझे भी आप मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस का मुकाबला किससे है? बीजेपी से, सपा से, बसपा से? किसको आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक नई दिशा में एक बार फिर से पिछले 30 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक नई कांग्रेस के रूप में, एक नई नेता के रूप में, एक नई जागृति के रूप में, एक नई दिशा के रूप में एक आई है, जो हमारी प्रियंका गांधी के रूप में एक नई नेता के रूप में देश में और उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा मिली है उत्तर प्रदेश को। क्योंकि एक मैंने तो 91 का पार्टी को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो पूरे प्रदेश ने सब लोगों को एक बार फिर से पूरी चक्री को देख लिया, पूरे समन्वय को देख लिया, भावनाओं को देख लिया, सांप्रदायिकता को देख लिया, मंदिर मस्जिद को देख लिया, हर चीज को देख लिया। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का परिवार एक बार फिर से चाहता है कि हम उसी विकास के पहिए में अपने आप को जोड़ें, प्रदेश के हितों की रक्षा करने वालों के साथ अपने आप को जोड़ें, प्रदेश को जो आगे बढ़ा सकते हैं उनके पास जोड़ें, गरीब की लड़ाई जो लड़ सकते हैं उनको अपने पास जोड़ें, दलितों की लड़ाई जो लड़ सकते हैं उनको अपने साथ जोड़ें। और वो हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी ने करके दिखाया है। और इस बार प्रदेश में एक नई आयाम स्थापित होगा, नया प्रारूप स्थापित होगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये बिना गठबंधन के मुमकिन आपको दिखता है? मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने बिहार का चुनाव भी देखा है। मुद्दे कमोबेश वही रहते हैं कि एक रूलिंग सरकार है, हो सकता है कि 19-20 कुछ चीजें हो जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है मौजूदा संगठन की ताकत को देखते हुए, मैं इंडिविजुअल नेता की बात नहीं करता हूं, कई क्षेत्रों में ऐसे नेता हैं आपके पास जो अपने दम पे चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन क्या वो संगठन है जो प्रदेश में सरकार बनवा दे? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने कंप्रोमाइज किया अखिलेश यादव जी के साथ, जिनको आप 4-4.5 साल जिनके विपक्ष में आप लोग आलोचना करते रहे, आखिरी वक्त में आपने गठबंधन किया, अपनी सीटें भी घटाई, उनकी भी जाहिर बात है कि कुछ घटेंगी, लेकिन आपने कंप्रोमाइज किया और तब जिन जगहों पे भी संगठन के लोग काम कर रहे थे आपके, उनको टिकट नहीं मिले, और टिकट नहीं मिले तो फिर जाहिर बात है कि कमजोरी आती है। तो क्या इस वक्त वो मजबूत संगठन है जो चुनाव आपको प्रदेश में सरकार बनवा दे? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि हम नई दिशा में काम कर रहे हैं, नई सोच के साथ काम कर रहे हैं, नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और नई नेता के साथ काम कर रहे हैं, जिसको जो प्रदेश की बेटी भी है, देश की बेटी भी है और इस देश की धरोहर भी है, और जो जिसने अपने आप को इस प्रदेश में अपने आप को समर्पित किया है हर इशू को लेकर, चाहे दलित की लड़ाई हो, चाहे अगड़े की लड़ाई हो, चाहे पिछड़े की लड़ाई हो, चाहे यहाँ पर प्रशासन के साथ कोई भी मामला हो, इस देश के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा हो, हर लड़ाई में हमारी नेता ने अग्रणी भूमिका निभाई है। किसी भी, और मैं नहीं कहना चाहता हूँ किसी भी दल ने, किसी भी विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लोगों ने निभाई है, इसके अलावा किसी ने निभाई, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इस बार ये प्रदेश की जनता अपने आप देख रही है कि कौन हमारी लड़ाई लड़ सकता है, कौन हमें आगे बढ़ा सकता है, कौन हमारे हितों की रक्षा कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी नेता ने इस बार वचनबद्धता के साथ 7 वचन भी दिए और इस प्रदेश के लोगों को ये एक नया विश्वास जागृत किया कि आने वाला समय इस प्रदेश के लोगों की सरकार होगी, इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने वालों की सरकार होगी, इस प्रदेश में विकास की सरकार होगी और एक स्वच्छ प्रशासन की सरकार होगी जो कांग्रेस में प्रियंका गांधी देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक, आपका विश्वास ठीक है,
लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आता हूं जिसको आपने शायद स्किप करने की कोशिश की है। वो सवाल बुनियादी है कि आपको जैसे कहीं नींव खड़ी कहीं मकान बनाना तो नींव भरनी पड़ेगी, मजबूत करना पड़ेगा, वैसे ही आपको बूथ मजबूत करने पड़ेंगे, कार्यकर्ता खड़े करने पड़ेंगे। वो आपको लगता है कि रातों रात चार्ज लेंगे, या उसके लिए आपने कहा प्रियंका गांधी, मुझे जो चार्ज दिख रहा है उनका 2-2.5 साल से दिख रहा है। आपने कहा कि अभी नया नेतृत्व है, तो भाई पहले नेतृत्व तो राहुल गांधी जी करते थे, दोनों में बहुत ज्यादा कोई भेद हो तो आप मुझे बताइए। तो नेतृत्व भी लगभग वही है, बस चेहरा थोड़ा सा बदला है। नहीं, नीतियां भी लगभग वही हैं। ऐसा नहीं है। क्या बदला है बताइए। राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इस समय भी हमारे नेता हैं, लेकिन इस प्रदेश की नेता के रूप में, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, इस प्रदेश की बागडोर सामने के रूप में कभी राहुल गांधी जी नहीं। अब हमारी नेता प्रियंका गांधी आई है, एक प्रियंका गांधी जी सीएम फेस हैं। हाँ बिल्कुल, 100% मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल बनेंगी, 100% बनेंगी और वही मुख्यमंत्री बनेंगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो मतलब आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि चेहरे के तौर पे रहेंगी? बिल्कुल चेहरे के तौर पे रहेंगी, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के विश्वास से चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के कदम से कदम मिलाकर, उनके खून पसीने के साथ उनके हम लोग अपने जीवन को समर्पित करेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे, ये मैं विश्वास के साथ। आपने याद दिलाया कि 1991 से देख रहे थे। 1991 मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है कानपुर के विषय में, एक तरह से क्लीन स्वीप हो गया था। सारी जो विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी खाते में चली गई थी। अभी भी जो मुद्दा है वो राम मंदिर का है, अयोध्या में बन रहा है, कैसे पार पाएंगे? इस समय मुद्दा राम मंदिर का नहीं है, मुद्दा वो खत्म हो चुका। इस समय मुद्दा है पेट्रोल का, महंगाई का, यहाँ के लाइन आर्डर का। इस समय एक आदमी जो है भूखों की कगार पर, भूखमरी की कगार पर बैठा है। मुद्दा ये है, इस समय जब आप अपने गाड़ी में तेल डलवाते होंगे, जो आप 4000 का डलवाते थे, इस समय 5200 रुपए का डलवाते होंगे। मुद्दा ये है, लोग इस समय कड़वा तेल, सब्जी, आज मुद्दा ये है। इस समय लाइन आर्डर की समस्या है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मुद्दा ये है, इस समय भावना का चुनाव चला गया, सांप्रदायिकता का चुनाव चला गया, जातवादिता का चुनाव चला गया, मंदिर मस्जिद का चुनाव चला गया। इस बार केवल जनता चाहती है कि उसको सुकून कैसे मिले, वो कैसे अपने बच्चों की रोटी पाल सके, वो अपने बच्चों को कैसे खाना खिला सके। अपनी जो बेरोजगार हुए हैं, मैं इस पे भी आना चाहता हूं। पीछे डॉक्टर साहब लोग बैठे थे, उन्होंने पिछले 3 सालों की चर्चा नहीं की। इस कानपुर के अंदर मैं तो अपने क्षेत्र में जानता हूं कि 1294 लोग मेरे क्षेत्र में मर गए, दम तोड़ दिया जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनको कोई दवाई देने वाला नहीं था, जिनका कोई इलाज कराने वाला नहीं था। हम लोगों ने प्रयास किया। हर व्यक्ति हॉस्पिटल में, जिस मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचा लिया, उसके पास 8 लाख रुपए देने को नहीं थे। बहुत सी ऐसी समस्या हुई कि किसी भी सरकार के किसी व्यक्ति ने किसी को पूछने का कोई काम नहीं किया, किसी का पूरा हाल देने का काम नहीं किया। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि आदमी त्राही कर रहा है। नौकरियां हजारों की तादाद में चली गई। मैं जिस होटल में बैठा हूं, इस होटल की मैं बात करता हूं, यहाँ पर अगर 200 लोग काम करते थे तो इस समय 100 व्यक्ति यहाँ से काम करके इस होटल को सरवाइव कर रहे हैं। तो 100 लोगों का रोजगार, तो जहाँ पर मैं बैठा बात कर रहा हूँ उसी जगह पे 100 लोगों का रोजगार चला गया। वो कहाँ जाएगा? वो आएगा, उसका समय आएगा, आने वाले चुनाव में लोग इसका जवाब देंगे और जवाब महंगाई के रूप में, जनता वोट के रूप में तब्दील करेगी और अपनी नेता प्रियंका गांधी को चुनेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, आने वाले वक्त में तो हम देखेंगे। एक चीज और, क्योंकि इस वक्त एक नारा खूब चला, बेटी हूं मैं लड़ूंगी। इसको लेकर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बोला, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, जो आपके विरोधी हैं, बीजेपी ये कहती है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपने महिलाओं को कितना बढ़ा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? जहां पर हमारी सरकार है, अभी तो मैं तो किसी सरकार में हूं नहीं। प्रियंका जी भी किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी पद पे किसी दूसरे स्टेट में या प्रदेश में मंत्री रही हूँ। उन्होंने तो अपनी राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करी, अपने परिवार से करी, अपने घर से करी। और अभी आने दीजिए समय, उनका मैनिफेस्टो है कि 40% महिलाओं की भागीदारी रहनी चाहिए और वो आपको इस चुनाव में दिखेगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 40% महिलाएं प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगी। और उनका जो मैनिफेस्टो है कि मैं हर महिला के साथ खड़ी होंगी, उसी में मैंने उनके भी एक कानपुर के अंदर
मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ और गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में इस बार 19,000 बहनों ने इस भाई को राखी बांधी है। 19,000 बहनों ने, ये पूरे भारतवर्ष में किसी, ये राजनेता को नहीं बांधती है, ये सेंटीमेंट है। मेरी बहन फाउंडेशन है, बहन फाउंडेशन में मैंने प्रियंका जी को निमंत्रित किया। आने वाले समय में 10 से 15 दिन में हम उनका एक बड़ा महासम्मेलन करेंगे जिसमें 50,000 बहनें उनको अपना संरक्षक के रूप में अपना समर्थन देंगी।